ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाएं या ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग कराएं, ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन्स है स्पेशली फीमेल्स में जो हाइपोवॉल्यूमिया, जो ब्रेस्ट के साइज जिनका लो होता है उसके साथ सफ़र करते हैं एंड दे गेट कंफ्यूज बिटवीन द ब्रेस्ट इम्प्लांट और द ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आइडियल कौन सी सर्जरी है आपके लिए और किस सर्जरी में आपको जाना चाहिए। Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and I'm practicing in Jaipur. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी आइडियल चीज़ है आपको व्हेन आप सर्जरी के लिए कंसीडर करते हैं किस सर्जरी में आपको जाना चाहिए। सो डेफिनेटली दोनों इम्प्लांट सर्जरी एंड ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग दोनों ही तब कंसीडर की जाती है जब ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम है। अगर आप ब्रेस्ट वॉल्यूम लो ब्रेस्ट वॉल्यूम के साथ सफ़र करते हैं इसमें बेसिकली समझना ज़रूरी है कि इम्प्लांट आपको किस तरीके से रिजल्ट देता है और फैट किस तरीके से रिजल्ट देता है। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है इट इज़ ए वन टाइम सर्जरी, आपका सिंगल सेशन में सर्जरी हो जाती है एंड वट एवर वॉल्यूम यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर विश, लाइक यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम कप A to B to C or D, whatever size you want, we can opt for that implant in one go. And it is a day care surgery. आप मॉर्निंग में सर्जरी करा के शाम में आप जा सकते हैं। स्टिचेस उसमें सब एब्जॉर्बेबल आते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद ऐसा लॉन्ग टर्म स्टे या फिर लॉन्ग टर्म उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रिकॉशन रखने की नीड नहीं पड़ती है। ये ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी रहती है। आउटकम्स इसमें आपको जो भी कप साइज़ आप चाहते हैं वो आपको हम वैसा कंसिडर करके वी कैन ऑप्ट फॉर दैट इम्प्लांट साइज़। अब आते हैं ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के लिए। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग भी एक सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है सर्जिकल तरीके से। इसमें आप ही की बॉडी में से फैट लिया जाता है, हम एब्डोमिनल यानी टमी एरिया में से या फिर थाइज में से, जो भी जहाँ आपका एक्सेस फैट है वहाँ से हम फैट हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेस करके देन फैट के इंजेक्शंस ब्रेस्ट में देते हैं। फैट के जब इंजेक्शन ब्रेस्ट में दिए जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज उससे भी होता है। नाउ फैट जब भी हम किसी भी सर्जिकल तरीके से हम फैट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो फैट हम चाहे ब्रेस्ट में करें या हम किसी और एरिया में भी इंजेक्ट करते हैं, हिप्स वगैरह में, और ये सारी कंडीशंस भी रहती हैं जिसमें फैट ग्राफ्टिंग की जाती है, बट 40% फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइक अगर हमने 300 ml फैट जो है इंजेक्ट करा है एक ब्रेस्ट में तो 40% ऑफ दैट फैट एब्जॉर्ब्स एंड बाकी का फैट जो रिमेनिंग फैट होता है वो आपको रिजल्ट देता है। इनिशियली स्वेलिंग रहती है, डाउन टाइम ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी से। डेफिनेटली ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में आपको जिस एरिया से लाइपोसक्शन करके फैट निकाला जाता है उस एरिया में कंप्रेशन गारमेंट पहनना रहता है। फॉर मिनिमम 2 to 3 वीक्स यू हैव टू वेयर दैट कंप्रेशन गारमेंट। एंड फैट ग्राफ्टिंग के बाद जो ब्रेस्ट में स्वेलिंग आती है उसका भी जो टाइम इंटरवल है हीलिंग का वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लाइक वीक 10 डेज आपको लगते हैं। एंड फैट ग्राफ्टिंग फर्स्ट सेशन का आपका जो रिजल्ट है यू आर एबल टू सी आफ्टर 3 एंड इमीडिएटली डेफिनेटली यू आर एबल टू सी द रिजल्ट। वॉल्यूम विल बी मोर, ज़्यादा होता है लेकिन स्वेलिंग ज़्यादा होती है, बट आफ्टर 2-3 मंथ यू विल बी एबल टू सी कि एक्चुअली क्या साइज जो है आपको फर्स्ट सेशन के बाद अचीव हुआ है। फैट ग्राफ्टिंग डेफिनेटली आपको सेकंड और थर्ड एड सेशन हमेशा ऑप्ट करना चाहिए अगर आप अच्छा वॉल्यूम चाहते हो। सिंगल सेशन भी कर सकते हैं इफ़ यू आर ओके विद सिंगल सेशन, या फिर हम सेकंड या थर्ड सेशन में फैट ग्राफ्टिंग के जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड सेशन करने के बाद ही हम एक्चुअली एक जिसको हम बोलते हैं अच्छा रिजल्ट जिसमें वॉल्यूम आए, नेचुरल लगे, तभी अचीव होता है। कौन से पेशेंट हैं जो ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग की तरफ जाएं और कौन से पेशेंट हैं जिनको ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके माइंड में ऐसा है कि हमें कुछ भी फॉरेन इम्प्लांट नहीं करवाना है बॉडी में, हमें सिलिकॉन यूज़ ही नहीं करना है, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज़ ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। एंड अगर आपका साइज़ जो है स्मॉलर है यानी कि आप एक ही तरफ है एंड यू वांट सम मोर साइज, देन सेकंड थर्ड सेशन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कि आप ये माइंड में लेके चलें कि सेकंड या थर्ड सेशन करवाना पड़ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं एंड यू आर ओके विद दैट, देन आपको ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम इंटरवल कम है, आपको डाउन टाइम देने की यानी कि जो सर्जरी के बाद रिकवरी का पीरियड है उसको देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, देन आप ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी मॉर्निंग यू अंडरगो सर्जरी, बाय इवनिंग यू कैन गो बैक एंड इट डजंट हैव मच रिकवरी टाइम। आप इवन अगर जॉब में है तो सेकंड थर्ड डे से यू कैन ज्वाइन योर जॉब ऑल्सो, उसमें ऐसा कोई लॉन्ग रिकवरी नहीं रहता है। हाँ, हल्का सा सोरनेस रहता है, हल्का सा स्ट्रेचिंग रहता है, बट दैट इज जस्ट बियरेबल विद एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर जो हम उसमें साथ में देते हैं।
तो अगर आपके पास टाइम नहीं है देन एंड यू वांट गुड वॉल्यूम इन वन सिटिंग ओनली, देन डेफिनेटली ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाइए। और अगर आपके पास टाइम है एंड आप इम्प्लांट नहीं लेना चाहते हैं बॉडी में, देन यू गो फॉर द ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिसमें बट यू कंसिडर फॉर द सेकेंड एंड थर्ड सेशन, जो हम मिनिमम इंटरवल ऑफ 3.5 मंथ्स और 6 मंथ्स के गैप में हम रख सकते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली इट विल ऑल्सो गिव यू नेचुरल रिजल्ट। और एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेरी रहती है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में कि लिफ्टिंग कितना अचीव होगा। डेफिनेटली ब्रेस्ट इम्प्लांट एक लिफ्टिंग भी अचीव करता है। अगर ब्रेस्ट जो है वॉल्यूम में कम है प्लस अगर उसमें सैगिनेस है, तो जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो उसमें एक लिफ्टिंग भी अचीव होती है। फैट ग्राफ्टिंग में वॉल्यूम आता है, लिटिल बिट लिफ्टिंग आती है, लेकिन डेफिनेटली इम्प्लांट जैसी लिफ्टिंग नहीं होती। इम्प्लांट एक फर्म स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन कोहेसिव जेल इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं, तो वो एक लिफ्टिंग भी देता है इफेक्ट, बट फैट एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है बट एज सच मेजरली लिफ्टिंग नहीं होती है। तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं जिनको आप कंसीडर करके देन यू कैन हैव कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, कौन सी सर्जरी आपके लिए आइडियल है, हैव अ डिस्कशन एंड देन ऑप्ट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर।